गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको एक वीडियो भेजा था बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो को आपने देखा होगा और उसके नोट्स भी तैयार किए हैं। ट्रांसपोज क्या है? सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इज़ AIJ एंड इट इज़ M×N। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ नथिंग बट अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अगेन क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा विच इज़ obtained बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। दैट मीन्स if we have number of rows m and number of columns n, then जो ट्रांसपोज होगा विच कैन बी रिटन एज ए डैश। तो हम ट्रांसपोज को ए डैश के रूप में लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, एक मैट्रिक्स ही होगा तो उसका नोटेशन भी क्या होगा, सिमिलर टू AIJ। बट डिफरेंस क्या है कि जो रोज़ है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रोज़ में। हेयर ये क्या शो करता है, ये रोज़ को शो करता है, ये कॉलम को। देयरफॉर जो ट्रांसपोज होगा उसमें कॉलम को रो से क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। एंड इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, दैट इज़ n×m। तो सिंपली क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। तो सिंपल हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए जो कॉलम है, रोज है, उसको कॉलम बना देना है और कॉलम के रोज बना देने हैं। तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज लेते हैं, दैट इज इक्वल टू ए। मीन्स ए डैश अगेन डैश इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो इंटरचेंज कर देंगे रोज़ को कॉलम में, फिर अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो उसका जो रोज थी वो अगेन कॉलम में, यानी वो सेम जो गिवन मैट्रिक्स है वो वापस आ जाएगा हमारे पास। तो ए डैश डैश इज इक्वल टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी के ए डैश, यहाँ पर के स्केलर है तो बिकॉज हम ट्रांसपोज में क्या करेंगे, हम रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, जो स्केलर है वो ऐसा ही रहेगा एंड वी गेट के ए डैश। थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ द टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिक्स। अगर हम पहले दो मैट्रिक्स का एडिशन लेते हैं और उसके बाद ट्रांसपोज लेते हैं, दैट इज इक्वल टू हम दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेंगे, उनको ऐड करेंगे तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट। पहले हम प्रोडक्ट लेंगे दो मैट्रिक्स का, फिर ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज इक्वल टू रिवर्स प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिक्स इन रिवर्स ऑर्डर। हम उसका क्या करेंगे, अगर ए एंड बी को हमने मल्टीप्लाई किया, ए एंड बी को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। देयरफॉर जब ट्रांसपोज लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल ट्रांसपोज होगा दोनों का, और उनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बट इन रिवर्स ऑर्डर। अगर ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज, दोनों का ट्रांसपोज लेके रिवर्स ऑर्डर में, बी का पहले आएगा और ए का ट्रांसपोज बाद में मल्टीप्लाई करने के लिए लेंगे। तो ये मेन 4 प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज की। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने के लिए जो मैट्रिक्स होना चाहिए दैट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो उसको सिमेट्रिक हम कब कहेंगे, व्हेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। अगर उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं और वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है, देन इट इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सेकंड, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें कंडीशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। यानी वो अगर नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे उसको, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इस एक्सरसाइज में हम इन 3 से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एंड देन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम। सेकेंड मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ 2x2 और ऑर्डर 2। थर्ड मैट्रिक्स है इट इज़ ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3 या 3x3 है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, लेट इसका नाम देते हैं ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5 1/2 and -1. Now we have to find out a dash, that is the transpose of the matrix. अब अगर यहाँ पर देखते हमने क्या बोला, जो ट्रांसपोज है दैट इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम। यहाँ पर देखते हैं रोज कितनी है 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम कितने हैं 1 है। इसका मतलब अगर इसके पास 1 कॉलम है तो हम इस कॉलम को रोज में बदल देंगे। एक कॉलम है तो एक रोज हो जाएगी, सिंपल। ये कॉलम को रोज में, यानी 5 1/2 -1 कॉलम है, इसको रोज में बदलेंगे 5 1/2 -1। इस रोज, इस कॉलम को हमने रोज में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया इसका ट्रांसपोज। सेकंड, ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स ए है दैट इज इक्वल टू 1 -1 2 and 3। सेकेंड पार्ट, नाउ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या करेंगे, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में। फर्स्ट रोज है 1 -1, ये अब नीचे को कॉलम चेंज बन जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 1 -1। और सेकंड रोज है इसका सेकंड कॉलम हो जाएगा दैट इज 2 and 3। सो ट्रांसपोज क्या है, दैट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। हमने कुछ नहीं करना है, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में। जितने कॉलम है उतनी ही रोज हो जाएगी और जितने रोज है उतनी कॉलम्स बन जाएंगे ट्रांसपोज में। थर्ड क्वेश्चन, आई होप ये आप इजीली कर लेंगे। यहाँ पर क्या है 3 रोज है और इसके 3 कॉलम्स हो जाएगा। ये जो एलिमेंट है ये डाउनवर्ड लिख देंगे, इस एलिमेंट को सेकेंड, इस रोज को सेकेंड रोज के डाउनवर्ड लिख देंगे, इस रोज को थर्ड रोज के थर्ड कॉलम के डाउनवर्ड में लिख देंगे और ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन इसका आप अपने आप करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 3/3 मैट्रिक्स, गिवन 3/3 मैट्रिक्स एंड बी इज ऑल्सो 3/3 मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट नंबर 1। 2 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, एंड सेकेंड पार्ट, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और ए माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को करने के लिए देखो, पहले इसको समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पहले ए प्लस बी को ऐड करना, उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना, फिर उसके बाद उसको ऐड करना है और हमने शो करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो प्रॉपर्टी हमने पीछे कर चुके हैं ये वेरीफाई हो रही, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, बी का ट्रांसपोज, और उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट।
solution. Now given a is equal to -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and b is equal to -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ ए, क्योंकि हमने ऐड भी करना है तो ट्रांसपोज ऑफ ए कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम। फर्स्ट रो है -1 2 3, इसको कॉलम बना लेते हैं फर्स्ट, -1 2 एंड 3। सेकेंड रो है 5 7 9, इसको सेकेंड कॉलम बना लेते हैं 5 7 एंड 9। थर्ड रो है -2 1 1, तो ये थर्ड कॉलम हो गया -2 1 1। अगेन बी डैश यानी बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट रो है -4 1 -5, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया -4 1 -5। सेकेंड रो 1 2 0, ये सेकेंड कॉलम हो गया 1 2 0। थर्ड रो है 1 3 1, ये थर्ड कॉलम हो गया 1 3 1। ना हमने ए डैश बी डैश दोनों के ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, पहले सम चाहिए, तो ए प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू, पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए है -1 2 3 एंड सेकेंड रो 5 7 9 5 7 9। थर्ड रो -2 1 1 प्लस बी मैट्रिक्स, फर्स्ट रो -4 1 -5 1 2 0 एंड थर्ड रो 1 3 1। नाउ एडिशन करते हैं। एडिशन में क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। -1 -4 दैट इज -5 2 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 प्लस कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं तो 9 -2 1 -1 1 3 4 एंड 1 1 दैट इज 2। ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज या a प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू, नाउ a प्लस बी आ गया है। ट्रांसपोज लेने के, इसका ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। -5 3 -2 -5 3 -2, ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। 6 9 9 6 9 9 एंड -1 4 2, थर्ड कॉलम में चेंज करते हैं -1 4 एंड 2। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नाउ टेक द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, a डैश प्लस b डैश। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द टू मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज है दोनों a और b के, तो दोनों ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को लिख लेंगे जो ये मैट्रिक्स थे, a डैश एंड b डैश। इन दोनों मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है -1 5 -2, सेकेंड रो 2 7 1 2 7 1 एंड थर्ड रो 3 9 1 प्लस b डैश दैट इज इक्वल टू -4 1 1 1 2 3 1 2 3 एंड -5 0 1। ना ये दोनों ट्रांसपोज हमने दोनों को लिख लिया है। ना ऐड करते हैं। -1 -4 दैट इज -5 5 1 6 -2 1 -1 2 1 3 7 2 9 1 plus 3 4 3 -5 -2 9 plus 0 9 and 1 plus 1
दैट इज़ ट्रू। अब कंपेयर देखो दोनों को, फर्स्ट रो में -5 6 -1, -5 6 -1, 3 9 4 3 9 4, -2 9 2 -2 9 2। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ना इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हमने वेरीफाई कर लिया कि ये जो प्रॉपर्टी थी वो क्या है, ट्रू है। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट में एक्चुअली ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हम फर्स्ट पार्ट में ही कर चुके हैं, सेम ये ले लेंगे। नाउ वी हैव टू लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी चाहिए, तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जैसा हमने ए प्लस बी किया, ए माइनस बी लेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और हम इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ए माइनस बी आ जाएगा। ए माइनस का लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज ले लेंगे, इंटरचेंज कर देंगे रोज और कॉलम को, तो ए माइनस बी आ जाएगा। अगेन फिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, इसमें भी हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस में जैसे हमने 1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 - 1 + 4 दैट इज 3, 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 2 1, 2 - 1 1। इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे। तो सेकेंड पार्ट आपके लिए, ये आप इसको ट्राई करेंगे सेकेंड पार्ट को, इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए डैश इज इक्वल टू, इट इज़ 3/2 मैट्रिक्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम है, तो 3 4 -1 2 0 1। नाउ इस क्वेश्चन में और जो सेकंड क्वेश्चन था, डिफरेंस क्या है, ए डैश गिवन है, वहाँ पर क्या ए गिवन था, तो ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, एंड बी इज इक्वल टू -1 2 1 1 2 3 मैट्रिक्स, इट इज़ 2/3 मैट्रिक्स। देन वेरीफाई, इसमें भी हमने वेरीफाई सेम वो दोनों ही वेरीफाई करना है जैसे सेकंड क्वेश्चन में किया था। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए माइनस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। दो पार्ट्स इसके भी सेम है, तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, ए डैश गिवन है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन है, बी डैश हमारे को फाइंड आउट करना है, तो ए डैश बी डैश। बट यहाँ देखते हैं तो हमारे को ए भी चाहिए होगा, ए इसलिए चाहिए क्योंकि हमने ए और बी करना, ए इज़ नॉट गिवन। नाउ यहाँ ए डैश से हमने ए भी फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट, गिवन ए डैश, ना ट्रांसपोज गिवन है, तो ए डैश में क्या है, 3 4 -1 2 0 1, और b इज इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। देखो इसको हमारे को फर्स्ट पार्ट के लिए क्या ज़रूरत है, एक ए बी, ए डैश बी डैश, ए डैश गिवन है ना, फर्स्ट बी डैश फाइंड आउट कर देते हैं। बी डैश इज इक्वल टू, इंटरचेंज कर देते हैं रोज़ को कॉलम में, ये फर्स्ट रो है, कॉलम में चेंज करते हैं, -1 2 एंड 1। देन सेकेंड रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, 1 2 3 2 एंड 3, बी डैश आ गया। नाउ ए डैश से ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर प्रॉपर्टीज़ को याद करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि जो ए है दैट इज इक्वल टू ए डैश डैश, यानी जो ए डैश है उसका ट्रांसपोज लेना है हमने, ये ए डैश है, इसका अगर हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो हम ए डैश डैश मीन्स ट्रांसपोज इसका लेते हैं। 3 4 कॉलम में चेंज हो गया, -1 2 ये सेकेंड कॉलम हो गया, एंड 0 1 ये थर्ड कॉलम हो गया। तो इस तरह से ए भी हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट हम ए प्लस बी को फाइंड आउट करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू फर्स्ट ए मैट्रिक्स, जो अभी हमने ए मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, 3 -1 0 4 2 एंड 1, प्लस बी मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, -1 2 1 1 2 3। नो एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स आ जाएगा दैट इज 3 -1 2 -1 + 2 1 ओनली 1
it's not -1. 0 plus 1 1, 4 plus 1 5, 2 plus 2 4, and 1 plus 3 4. Now we have to find out a plus लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी ट्रांसपोज. a प्लस बी आ चुका है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं. 2 1 1 2 1 1. सेकेंड रोज 5 4 4 5 4 4. नाउ a प्लस बी ट्रांसपोज आ गया. राइट हैंड साइड लेते हैं. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो हमने ट्रांसपोज गिवन था दैट इज 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी ट्रांसपोज -1 1 2 2 एंड 1 3. क्या करते हैं? दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं. ऐड करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे. 3 -1 2 4 1 5 -1 प्लस 2 1 2 प्लस 2 4 0 प्लस 1 1 1 प्लस 3 4. ये राइट हैंड साइड आ चुकी है. लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं. लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में फर्स्ट रो है 2 5, हियर 2 5. सेकेंड रो 1 4 1 4. थर्ड रो 1 4 1 4. तो ये वेरीफाई हो चुका है. दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इस तरह से सिर्फ डिफरेंस सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में ए और बी मैट्रिक्स गिवन थे. यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज गिवन, बी मैट्रिक्स गिवन. तो ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम. ए इज इक्वल टू ए डैश डैश. मतलब ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज लेते हैं किसी मैट्रिक्स का तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है हमारे पास. तो इस तरह से करेंगे. सेकंड पार्ट जो इसका सेम आप इसको फाइंड आउट करेंगे. ए डैश गिवन है, बी गिवन है, तो बी से बी डैश हमने फाइंड आउट कर लिया. ऐसे ही आएगा. ए डैश से ए फाइंड आउट कर लेंगे. देन उसके बाद डिफरेंस फाइंड आउट करना है ए माइनस बी. जहाँ ए प्लस बी किया है ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे. उसका ट्रांसपोज ले लेंगे. फिर ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में ए डैश प्लस बी डैश की जगह क्या करेंगे? ए डैश माइनस बी डैश. सब्ट्रैक्शन करके जो आएगा राइट हैंड साइड और उसको इक्वल शो करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2 एंड बी इज इक्वल टू -1 0 1 2 देन फाइंड ए प्लस 2b ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज. तो यहाँ पर हमने ए फाइंड आउट करना है. देन 2b ए एंड 2b को हमने ऐड करना है. उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. तो गिवन हमारे पास सेम थर्ड क्वेश्चन की तरह ए ट्रांसपोज गिवन है. ए डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2 and b is equal to -1 0 1 2. Now we need a. So a is equal to a dash dash मीन्स हमने क्या करना है? a डैश इसका ट्रांसपोज करना है तो a आ जाएगा हमारे पास. ट्रांसपोज करने के लिए इंटरचेंज करते हैं. -2 3 एंड 1 2. पहली रो को कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया. नाउ वी नीड ए प्लस 2b. इसको फाइंड आउट करते हैं. ए प्लस 2b इज इक्वल टू ट्रांसपोज बाद में लेंगे, पहले ए प्लस 2b फाइंड आउट कर लेते हैं. ए है हमारे पास -2 1 एंड 3 2. ये फर्स्ट मैट्रिक्स ए प्लस 2b, तो 2 स्केलर हो गया. एंड मैट्रिक्स बी क्या है? दैट इज -1 0 1 2. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसा ही रखते हैं अभी. -2 1 3 2 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एलिमेंट्स को. तो 2 × -1 -2 2 × 0 0 2 × 1 2 एंड 2 × 2
दैट इज 4. नाउ एडिशन करते हैं बिकॉज वी हैव टू ऐड ए प्लस 2b. एडिशन करने के बाद -2 दैट इज -4. 1 + 0 1. 3 + 2 5. 2 + 4 6. नाउ हमारे पास आ गया. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हमारे को ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. तो ट्रांसपोज में a + 2b डैश इज इक्वल टू, जो a + 2b मैट्रिक्स आ गया है उसमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं. फर्स्ट रो है -4 and 1, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया -4 and 1. एंड सेकेंड रो है 5 6, तो ये सेकेंड कॉलम में चेंज हो गया 5 and 6. तो इस तरह से इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट कि कैसे ट्रांसपोज लेना है. तो जिसका ट्रांसपोज लेना है पहले उसके लिए मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है. जैसे यहाँ पर ट्रांसपोज हमने लेना है a + 2b, तो a + 2b पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 को मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज़ इफ़ a इज इक्वल टू cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, देन वेरीफाई करना हमने a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, यानी ट्रांसपोज और a का मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो फर्स्ट सोल्यूशन के लिए गिवन a इज इक्वल टू cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा. We have to find out a dash. Therefore, a dash is obtained by interchanging rows into column. First rows को column में cos अल्फ़ा minus sin अल्फ़ा and minus sin अल्फ़ा into cos अल्फ़ा. Now we will find out left hand side. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a डैश a. दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले a डैश लेते हैं. a डैश इज इक्वल टू cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा. और चेक कर देते हैं, दैट इज़ cos अल्फ़ा हियर. cos अल्फ़ा साइड ये प्लस में ही रहेगा बिकॉज ये फर्स्ट रो है, ये कॉलम हो जाएगा. तो साइन अल्फ़ा और यहाँ पर cos अल्फ़ा इंटू मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए गिवन मैट्रिक्स दैट इज cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा. मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ cos इंटू cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा 10 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा. सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ cos अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस ये माइनस ये माइनस, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा. ये आ गया. सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं. साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा. सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा. नाउ बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लेते हैं, दैट इज cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 1. cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यहाँ भी cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है, प्लस एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल दैट इज 0. साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, माइनस करने पे ये भी क्या आ जाएगा, दैट इज 0. एंड अगेन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 1. तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिकॉज यहाँ पर डायगनली क्या है, एलिमेंट 1 1 है, दैट इज इक्वल टू
आई।